हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में समझेंगे। क्लास 8 का एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को मैथ को पढ़ के पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बोलना क्या जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन ये चीज़ होता है कि अगर मैं कोई भी एक सिचुएशन या फिर कोई भी एक काम कर रहा हूँ जहाँ पर दो वेरिएबल्स मुझे दे दिया गया है, उस दो वेरिएबल्स में अगर एक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स इज इंक्रीजिंग, तो देन द अदर वेरिएबल्स का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर इसका जो वैल्यू है, एक वेरिएबल्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। मैं एक इस वाला कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं इसको एक मैथ के थ्रू करने की कोशिश करूंगा। ये क्या है, ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 1120 bottles in 7 hours. How many bottles will it fill in 6 hours? मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक मशीन, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का मशीन 1120 बॉटल्स को 7 आवर्स में मैन्युफैक्चर करता है या फिर फिल करता है। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 6 आवर्स? तो 6 घंटे में, 6 आवर्स में वो कितने बॉटल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस मैथ को करने का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस मैथ को किया जा सकता है जिससे नंबर फुल मिले। ठीक है ना, कोई किसी तरीके का कोई काट छाट ना हो, कोई टीचर इसमें के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। एंड टीचर्स के ऊपर जब कोई भी टीचर इस कॉपी को चेक करेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत फुल मार्क्स देने के लिए फुल मार्क्स दे सकते हैं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक चार्ट बनाना ज़रूरी है। ये चार्ट दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या करेंगे, जिस चीज़ को हम लोगों को निकालना पड़ेगा, लाइक फाइंड करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे, मतलब उस वेरिएबल्स को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे। जैसे कि हाउ मेनी बॉटल्स, मतलब बॉटल्स को फाइंड करने के लिए बोला गया, तो बॉटल्स हम लोग नीचे रखते हैं। और बॉटल्स के साथ और एक वेरिएबल क्या है, आवर्स, मतलब टाइम। यहाँ पर आवर लिख सकते हो। ओके, दिस इज द चार्ट। नाउ टाइम कितना हुआ, 7 आवर्स में 1120 बॉटल्स। सो 7 आवर्स में 1120 बॉटल्स, 6 वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इन 6 आवर्स, दैट इज x। तो मैं यहाँ पर बॉटल्स मुझे पता नहीं है, मैं इसको x पकड़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ let the machine fill x number of bottles in 6 hours। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, पहले हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ये चार्ट को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉटल, टाइम जो था वो ये था, बॉटल भी यहाँ पर ये बन रहा था, लेकिन नंबर ऑफ टाइम क्या हो रहा है, टाइम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो कम टाइम में एक मशीन क्या होगा, कम बॉटल पर प्रोड्यूस कर सकता है, कम बॉटल फिल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टाइम अगर कम हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो बॉटल का नंबर ऑफ बॉटल भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक के साथ दूसरे वेरिएबल्स क्या डायरेक्ट वेरिएशंस के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेस द टाइम the number of bottles also decrease। या फिर मैं बोल सकता हूँ लेस नंबर ऑफ बॉटल्स। ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मैं इसको बोल सकता हूँ लेस नंबर ऑफ बॉटल्स फिल बाय द मशीन। ये वाला ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ा लिखना ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट वेरिएशन क्यों कर रहे हैं, तो उसमें लिए स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। राइट, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट में हम लोग कैसे करेंगे, 7/1120 इक्वल्स टू
6/x। इस प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन हमेशा किया जाता है और यही वाला एक प्रोसेस है। इसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 7x इक्वल्स टू 6 इंटू 1120, x इक्वल्स टू 6 इंटू 1120 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज sorry 160 into 6, that is 960 bottles. Okay, it is 960 bottles। मतलब यहाँ पर आंसर मिल गया हम लोगों को कि हाउ मेनी बॉटल, दैट इज 960 बॉटल्स विल इट फिल इन 6 hours। कैसे किया हम लोगों ने ये समझ चुके हैं कि वेरिएशन पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ये जो चार्ट है चार्ट लिखना ज़रूरी है, चार्ट के बाद ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है ये हम लोगों को लिखने के लिए एक स्टेटमेंट आना ज़रूरी है। उस स्टेटमेंट के बाद मैं इस कैलकुलेशन को, सिंपल छोटा सा कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन को करेंगे। यहाँ पर स्टेप मार्किंग भी मिल सकता है, लेकिन स्टेप के लिए आपको ये 2-3 स्टेप्स दिखाना ज़रूरी है। आप कोई भी स्टेप को अगर जंप करके जाओगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 में 2 मिल सकता है, 3 में 1 मिल सकता है, ज़्यादातर ये मैथ 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकता। तो ये वाला प्रोसेस को आप मेंटेन कीजिए, इस कॉन्सेप्ट में मैथ कीजिए, और चाहे वो 2 वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल्स भी हो जाए या फिर 4 वेरिएबल्स भी हो जाए, आप इजीली इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैथ कर सकते हो। ओके।